ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आपके चैनल सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज है 23 नवंबर 2025। आज की प्रमुख खबर जो कि रोजगार समाचार की दृष्टि से है, जो कि स्टूडेंट लाइफ से इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट लाइफ से इम्पोर्टेंट है, उन सबको देखते हैं। वो आज की प्रमुख खबरें क्या हैं विद्यार्थी जीवन संबंधित जो आपके काम के हैं। पहला है बिहार स्टेट 2025 आंसर की। दूसरा आपका यूपी टेट 29-30 जनवरी एग्जाम स्थगित। और फिर SIR है, 4 दिसंबर तक को जमा करना होगा गणना प्रपत्र। और EVM पहली बार देखेगा प्रत्याशियों की तस्वीरें। एडेड जूनियर टीचर भर्ती और एयरफोर्स फोर्स में बम्पर भर्ती और पार्लियामेंट में 10 विधेयक और माघ मेला में 1 करोड़ का आवंटन। इन सारी खबरों को देखेंगे और जो भी एग्जाम अपडेट होंगे उनको हम अलग से भी बता देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बी स्टेट का। तो बी स्टेट का जो आंसर की है वो आपका 24/11/2025 को अपराह्न से 27/11/2025 तक अपलोड रहेगा। यानी जो बिहार स्टेट का आंसर की है वो 24 नवंबर को दोपहर में जारी कर दिया जाएगा, और जो कि 27 नवंबर तक आपके वेबसाइट पे उपलब्ध रहेगा। आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं 27 तक। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो गया बिहार स्टेट का। उसके बाद दिल्ली में 7 जिलों के नाम बदलेंगे और 2 नए बनेंगे। ये विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबर है। तो प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पुरानी दिल्ली, सदर बाजार, चांदनी चौक और मध्य में क्या है आपका नई दिल्ली, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली, सिविल लाइंस, करोल बाग। ये सारी चीज़ें हैं आपकी। देख सकते हैं। राजधानी में व्यवस्था को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार राजस्व जिलों की सीमा में बदलाव करने जा रही है। अब दिल्ली में 11 की जगह 13 जिले होंगे और 33 की जगह 39 सब डिवीज़न होंगे। तो 11 की जगह 13 जिले हो जाएंगे। और दिल्ली सरकार के इसमें दिया गया है नए जिलों की परिसीमन के निगम के जोन के हिसाब से किया गया है, और अधिकांश के नाम भी निगम जोन पर ही रखे जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली सरकार के पास भेजे गए इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार जल्द यह प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजेगी और उनकी मंजूरी के बाद परिसीमन में बदला जाएगा। तो दिल्ली में ऐसे गठित करना चाहते हैं जहां कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी मुद्दों के लिए एक ही कार्यालय हो। तो अब 11 की जगह पे 13 हो जाएंगे। इन सबका दिया है, डिटेल देख सकते हैं। चलिए अब तीसरी खबर देखते हैं। संसद सत्र में 10 विधेयक लाने की तैयारी सरकार कर रही है। तो संसद में 10 विधेयक सरकार लाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में, संसद सत्र कब शुरू होगा, 1 दिसंबर शुरू होगा, सरकारी कामकाज को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सरकार ने इसके लिए कुल 10 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें निजी कंपनियों के लिए असैन्य परमाणु क्षेत्र को खोलने के प्रावधान वाला एक विधेयक भी शामिल है और परमाणु ऊर्जा विधेयक है। विधेयक आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा के उपयोग और विनियम मन को नियंत्रित करने के उद्देश्य है। और शिक्षा आयोग विधेयक भी सरकार और चुनाव आयोग के कामकाज पर चर्चा को लेकर सरकार पर दबाव बनाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिए हैं। फिर देखते हैं चौथी खबर आज की। EVM में पहली बार दिखेगी प्रत्याशियों की तस्वीरें। तो बंगाल का चुनाव है 2026 में, जानते हैं चुनाव आयोग ने शुरू की 2026 में विधानसभा चुनाव की तैयारियां, और 2027 में यूपी का चुनाव है। तो पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विशेष गहन परीक्षण, जिसे SIR बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव और क्या है आपका रिव्यू, तो क्या है आपका विशेष गहन पुनरीक्षण। तो के बीच चुनाव आयोग ने 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। आयोग ने इस बार EVM में एक बड़ा बदलाव किया है। अब EVM में उम्मीदवारों का फोटो दिखेगा, यानी जिसको हम वोट करेंगे उसका फोटो उसमें रहेगा सामने। तो ट्रेनिंग के दौरान भी यह फॉर्मेट इस्तेमाल किया गया है। तो ये काम कैसे करेगा उस पर देख लेते हैं। ये आपका काम कैसे करेगा। हर EVM को 96 बार परीक्षण। जानकारी के मुताबिक मेगा EVM टेस्ट में EVM के 6 बटनों को 16 बार दबाकर कुल 96 बार जांचा जाएगा। अब बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट की कनेक्टिविटी, वीवीपैट से निकालने वाली पर्ची और छवि को स्पष्टता, सभी की विस्तृत जानकारी की जाएगी। तो ये हो गया। आप 5वीं खबर देख लेते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के आवेदन 24 से। तो 24 नवंबर से एडेड जूनियर हाई स्कूल में आपका 1262 शिक्षक और 253 प्रधानाध्यापक होंगे भर्ती। ये आपके शिक्षक भर्ती के लिए है। ये भर्ती, इसमें नए लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। 2021 की भर्ती है, यानी प्रधानाध्यापक के दोनों मिलाकर के 1515 पदों पर हुई परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के लिए 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। और इसके लिए परीक्षा वर्ष 2021 में कराई गई थी। परिणाम 6 सितंबर 2022 को जारी हुआ था, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद निदेशक ने एक आदेश जारी किया था कि उत्तीर्ण हो चुके छात्र, वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट से 24 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। फिर चयन सूची 23 दिसंबर को जारी होगी और 24 से 30 दिसंबर तक विकल्प लेकर 10 जनवरी तक बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला आवंटन सहित चयन सूची सत्यापन करेंगे। ये बाकी देखते हैं 5वीं 6वीं खबर। SIR में मतदाताओं को 4 दिसंबर तक जमा करना है गणना पत्र।
अगर आप SIR में गणना पत्र अपना गणना प्रपत्र जमा नहीं करते हैं तो आपका नाम कट जाएगा आपकी मतदाता सूची से। तो आप इस 4 दिसंबर तक जमा करना है, इस सारी चीज़ें हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की समीक्षा की। SIR के फार्मों में तेजी लाने के लिए दिए गए निर्देश। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा ने मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण, जिसे SIR बोलते हैं, SIR का फुल फॉर्म पूछेगा क्योंकि बार बार पेपर में आ रहा है, तो इसमें दिया है। BLO को निर्देश दिया गया है आप जल्दी जल्दी काम करिए, और जिला वाइज दिया गया किन जिलों में काम करना है। अब देख लीजिए 23 नवंबर का। अब TET के आयोजन पर भी संकट। जो उत्तर प्रदेश TET की परीक्षा भी जो 29-30 जनवरी को होने वाली थी, वो अब नहीं हो पाएगी ऐसा लग रहा है। तो वर्ष 2022 की शिक्षक परीक्षा TGT एवं प्रवक्ता PGT की परीक्षा स्थगित हो चुका है, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराने वाला था दिसंबर में। कई बार टला, वो तो 10 बार टल चुका। अब 29-30 जनवरी 2026 को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का भी आयोजन स्थगित कर सकता है, क्योंकि भी इनके पास अध्यक्ष ही नहीं है। लोक से माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का नाम बदल के स्थगन आयोग कर देना चाहिए। अब संशोधित की गई है अर्हता पर नए सिरे से 10 दिसंबर तक आवेदन लेकर फिर 15 दिसंबर तक इनके मान लीजिए इनके अध्यक्ष मिलेंगे। अध्यक्ष के बाद ये काम करेंगे, फिर TGT PGT है। TET बहुत मुश्किल लग रहा है। सीटेट वही सीटेट 6 फरवरी को प्रस्तावित है, अभी उसका भी फार्म आया नहीं है, लेकिन उसका फार्म जल्दी आ जाएगा। और DLED प्रवेश परीक्षा कल से रजिस्ट्रेशन। अगर DLED कोई करना चाहता है तो DLED यानी BTC, तो 24 नवंबर से ऑनलाइन फार्म स्टार्ट हो गया इसका, 15 दिसंबर तक ऑनलाइन होगा। और एयरफोर्स में और आपके एयरफोर्स में बम्पर भर्ती निकली है। एयरफोर्स में AF कैट के नाम से निकली है, AF कैट, एयरफोर्स कैट। इसमें जनरल ड्यूटी भी होता है, इंजीनियरिंग वाले भी होते हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। ग्रेजुएशन मांगता है, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ग्रेजुएशन में 55% से ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आज की प्रमुख विद्यार्थी जीवन से महत्वपूर्ण खबरें यही थी, और आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप डेली खबरें चाहते हैं, आज से हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे खबरें पोस्ट भी कर दी जाती हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर, एग्जाम अपडेट सब चीज़ दे दिया जाता है। हम खबर के अलावा क्लासेस भी ले जाते हैं UPSI LT का, तो चैनल आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अगर आप UPSC, UP PCS, RO ARO, UPSI, UP पुलिस, इन सब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम जैसे खुद एग्जाम निकाले हुए हैं, तो उससे ओरिएंटेड में आपको सारे इन्फॉर्मेशन साझा करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू।